हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सारे ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक और फिट फाट होंगे। दिस इज डॉट साद। अच्छा यार, एक वीडियो बना रहा हूँ। मुझसे ना सारे अक्सर दोस्त एक सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, आप ये इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं और डेली न्यू बुक की तस्वीर लगाते हैं, डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन नई बुक की तस्वीर लगाते हैं, आप ये किताब पढ़ते भी हैं या नहीं? एक ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है। दूसरा ये है कि एक हमारे दोस्त अमेरिका से, उनका क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब पढ़ते भी हो? ठीक है। तीसरा एक ये क्वेश्चन जो कॉमन है वो ये है कि डॉक्टर साहब, इनसे पढ़ के आपने कुछ सीखा भी है? और जो मोस्ट प्रॉब्लम मुझसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन होता है। अच्छा, तो एक दो चीज़ें हैं वो जो मैं बताना चाहूँगा। वो एक तो ये कि यार, एक तो हमारी कौम बिल्कुल पढ़ती नहीं है। कसम खा लिया हमने नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इतनी बड़ी कसम खाई हुई है कि बुक स्टोर के ऊपर जो किताब मैं जहाँ पे छोड़ कर आता हूँ, दो दो हफ्ते बाद मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ, वो ईमान से वहाँ से यूँ हिल के दूसरी साइड पे भी नहीं गई होती। तो ये तो है मिन हैसुल कौम हमारी हालत किताब से मोहब्बत या प्यार की। अगर 24 करोड़ की आवाम में से एक किताब का एडिशन आया होता है 500 बुक्स का, और वो भी 6 महीने के अंदर सेल नहीं होता, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या है? बहुत बड़ा सवालिया निशान कि हम किताब बिल्कुल नहीं पढ़ते। एक बदकिस्मती है पाकिस्तानी कौम की कि मैं जिसके पास भी जाता हूँ, एक तो वो बहुत ज़्यादा सियाना, टके का पता नहीं होता, तो उस तो बड़ा सियाना आदमी कोई नहीं मैं वेखे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जालत तो ऐसे कूट कूट के माँ से भरी हुई है, और उसका यूं ताज लगाया हुआ है जालत का हमने। आ हा। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और आज जो हमारी कौम की हालत है, उसके लिए कोई भी सियासतदान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई भी फौज वाला जिम्मेदार नहीं है। ये आप लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ। हम लोगों ने मिल के इस मुल्क को इस हालत पे पहुँचाया है। हर कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, ठीक है। वो आता है, अपना फ़ायदा देखता है, और वो फिर या ये जा वो जा, अमेरिका जा या कनाडा जा या यूरोप जा या ऑस्ट्रेलिया जा। एक एक तो हमारे यहाँ पे किताब पढ़ने वाला है कोई नहीं। जो पढ़ता है उसको सबसे पहले डिग्रेड किया जाता है, या उसके बाद पॉइंटें मारती हैं। उसको कहा जाता है कि यार ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है। अनलकीली वो कोई फ़लसफ़ी नहीं होता। मैं समझता हूँ मोस्टली लोग जो है वो सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, या लोग कहानियाँ जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कम वक्त के अंदर कि लोगों के साथ क्या क्या बीती है, किस तरह हुआ या क्या नहीं हुआ। मेरा जो पहला फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था वो बेसिकली बुक्स नहीं था। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी रहा हूँ शुरू से, लेकिन पढ़ाई के अंदर भी नालायक था। जब डीवीएम, मेरे अक्सर दोस्त जानते हैं कि मेरी कोई इतनी अच्छी डिग्री नहीं हो रही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड पे मेरी डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 22 है। ठीक है, आउट ऑफ 4 CGP जो होती है उससे। तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट माई कैरियर। को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट आदमी नहीं था, सोच वाला आदमी नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता था कि सिस्टम में रट्टा मारो और उससे ग्रो करो। ठीक है। और लेकिन कोई अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि लकीली मुझे किताबों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 10 मिनट्स मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ। टॉपिक बहुत वजी है, चाहे तो उसके ऊपर आप 2 घंटे मुझसे बुलवा लें। ये कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है, ना मैंने पता था। जो अल्लाह ताला ने ज़हन में डाला वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ कि किताब बंदे की ज़िंदगी बदल देती है, और मैं समझता हूँ कि मेरी भी एक किताब ने ज़िंदगी बदली थी। वो एक ये किताब है, दिस इज़ पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट। ठीक है। बहुत बारीक सी किताब है, और इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा किताबें पढ़ने का दिल किया। ये 140-45 किताब है, उर्दू के अंदर इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। ये ट्रांसलेशन थी पाउलो कोएल्हो की, ये हुई हुई है जनाब सैयद अलाउद्दीन साहब ने की थी। उसके बाद फिर मैंने ये जनाब इंग्लिश के अंदर जो बुक थी वो ली। बाद में वो मैंने पढ़ी काफ़ी अरसे बाद। ठीक है। लेकिन दैट वाज अ गुड ट्रांसलेशन। हाँ, आप इस किताब को पढ़ के मैंने क्या सीखा, ये एक मेन चीज़ है। और उसके बाद फिर ये आप इतनी बड़ी लाइब्रेरी देख रहे हैं। ये बेसिकली पहले मेरे पास एक छोटी सी साइड टेबल होती थी, जिस तरह ये देखें, ये एक साइड टेबल नज़र आ रही है ना, इस तरह की एक होती थी। उसके अंदर ये पड़ी होती थी, तो वो भी मुश्किल से होती थी। वो जो बचपन में स्कूलों के अंदर एज अ गिफ्ट दिया करते थे ना बच्चों को किताबें, वो वही वाली किताबें थी। तो पाँचवीं, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं तक वो मुझे मिली। 9वीं 10वीं के अंदर फिर हमारे वो बोर्ड वाला सिलसिला आ गया था। खैर, हमारी 9वीं 10वीं इकट्ठी बोर्ड वाली थी, तो वो आ गया था, हमने वो दिया था। तो उसके बाद 9वीं 10वीं में नहीं दिया उन्होंने कोई भी गिफ्ट बुक से रिलेटेड।
लसाल से मुझे 2 गिफ्ट मिले। हैप्पी होम स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से मुझे 4 किताबें बचपन में गिफ्ट मिली। और एक लग्जरी ये होती थी बचपन में, 1-1 रुपए की कहानी किताब होती थी, वो हम लेते थे और पढ़ लेते थे। वो भी अंदरूनी खाते माँ बाप ने कंपटीशन में डाला हुआ था कि वो देखो तुम्हारी कज़नें उर्दू पढ़ती हैं, वो बहुत अच्छी पढ़ती हैं, और जबकि हमारी उर्दू बहुत पुअर होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी चौथी के अंदर मैं उर्दू और इंग्लिश राइटिंग और रीडिंग में फ़ेल हूँ, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, ये तो हो गई बात। अब मैं पढ़ता क्यों हूँ, और ये मैंने बुक आपको दिखाई जो पालो कोलियो की, ये एक बुक है, इसने मेरी लाइफ चेंज की, ये इसकी ये है। और ये मैंने तीसरी भी ली हुई है। मैं इस किताब के साथ इतना शदीद प्यार करता हूँ, जहाँ से मुझे इसकी कोई चीज़ मिले वो मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, ये किताब मैंने नारकली से ली क्योंकि हमारा वर्चुअल था जनाब। वहाँ से निकलो लाहौर से मुल्तान आते हुए तो नारकली का तवाफ़ करके, और वहाँ से जो शॉपिंग करनी थी वो करते थे और हम घर जाते थे। दुरान तवाफ़ जनाब एक राबिया बुक कॉर्नर होता था लाहौर के अंदर, पुरानी अनारकली के अंदर, अभी भी पता नहीं है या नहीं है, आई डोंट नो, काफ़ी अर्सा हो गया मैं नारकली नहीं गया। वहाँ से मैंने किताब ली जनाब। हम फैसल उमर से बैठे मुल्तान पहुँचे, मैंने किताब ख़त्म कर दी। इस किताब के अंदर एक डरिए की कहानी है, जो कि ख़जाने की तलाश के अंदर अपने शहर स्पेन वाली साइड से निकलता है और मिस्र जाता है, और वहाँ से वह जनाब वापस लौट के बदू घर आते हैं। तो इस किताब का क्रक्स क्या था? किताब जो होती है वो बेसिकली दो बंदों के दरमियान डिस्कशन हो रही होती है, वो कहानी के थ्रू हो, किसी भी चीज़ के थ्रू हो, वो डिस्कशन होती है, वो मत कहानी के थ्रू कर रहा है, कोई फ़लसफ़े के थ्रू कर रहा है, बेसिकली अपने जो उनकी सोच होती है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है दुनिया के बारे में। अब इस किताब का क्रक्स क्या था? इस किताब का क्रक्स ये था जिसने मेरी लाइफ भी चेंज की, कि भाई ख़जाना, ये ख़जाना जो है वो आपके अंदर दफन है, आपके अंदर है। हम एवं उधर उधर भागते रहते हैं ख़जाने की तलाश के अंदर, लेकिन मेजर ख़जाना इज़ इन विद इन योर सेल्फ। तो टेक योर सेल्फ अप टू दैट लेवल कि आप दुनिया के पीछे ना भागें, दुनिया आपके पीछे भाग रही हो। ये कोई भी स्किल हो सकता है, कोई भी आप अपने आप को किसी भी स्किल के अंदर, गेम के अंदर, ठीक है, जिस तरह डॉक्टरी हो गई, आप इंजीनियर हैं वो हो गया, आप टीचर हैं, वो अपने आप को किसी स्किल लेवल पे ले जाएं, स्टूडेंट्स को रिजल्ट दें, अपने आप को इस लेवल पे ले जाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े। सो जवाब, किताब पढ़ने से बंदे का इंटेलेक्चुअल ग्रो करता है। किताब पढ़ने से आप एक बंदे की ज़िंदगी का 40-45-50-60, यहाँ पे तो 80-80 साल वाले बाबे भी हैं, उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। किताब पढ़ने से मुझे ये पता लग जाता है, ठीक है इंटरनेट पे लोग कहते हैं जी ये हो रहा है, यूँ हो रहा है, लेकिन दैट इज़ नॉट एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। किताब पढ़ने से आपको जनाब दुनिया के बारे में पता लगता है कि दुनिया में कौन क्या कुछ कर रहा है। फिर एक रेडी अवेलेबल आपके पास रेडीली अवेलेबल आपके पास मटेरियल होता है, आप वो पढ़ लेते हैं। अगर किताब ना पढ़नी होती तो मैं, क्योंकि एक छोटा सा अदना सा स्टूडेंट हूँ, मैं समझता हूँ कि कुरान पाक भी किताब की सूरत में लॉन्च ना होता। और बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों को तो आपकी पहली सूरत भी यही है कि पढ़ो अपने रब का नाम लेके, यानी पढ़ना आपके ऊपर लाजमी है। हमारी कौम के डिफ़ॉल्ट करने की वजह भी यही है कि हम लोग पढ़ने से भाग बहुत दूर चले गए हुए हैं। एक आपको ऑथेंटिकेशन मिलती है, आप जो बात करते हैं बड़े वसूख के साथ कर रहे होते हैं, और आप इतनी किताबें पढ़ने के बाद मैंने बात करना भी छोड़ दिया हुआ है। इवन मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं फेसबुक के ऊपर आके लोगों को भाषण दूँ। रीज़न इज़ दिस के पीपल आर टू मच स्मार्ट, वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, इसलिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ने की, सीखने की और समझने की। तो एक ये मेजर रीज़न है। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आई एम डिसहार्टेड फ्रॉम द पीपल एटीट्यूड, पल्ले नहीं डेला ते कर दी मेला मेला। यहाँ पे लोगों के ये हालात हैं। हाँ, एक साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया, यार तू कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीखा है, उसी किताब को पढ़ के सीख के ही मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखा है। सेल्फ हेल्प की मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, शायद किसी मोटिवेशनल स्पीकरों के पास अक्सर यहाँ पर नहीं होगी। एटलीस्ट मुल्तान में तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर पढ़े किसी के पास कुछ भी नहीं होनी। बायोग्राफीज पढ़ी हैं, लोगों के स्ट्रगल देखे हैं। ये कौमें ऐसे नहीं बन गई हुई मेरा भाई, ये बातों से कौमें नहीं बनती होती, कुर्बानियाँ देनी पड़ती होती हैं। यूरोप की हिस्ट्री उठा के पढ़ें, अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ें, आप चीन की हिस्ट्री पढ़ें, लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया हुआ। तो बातें करने से कुछ नहीं होता, असल में सारा कुछ होता है कि टेक योर मेक, अपने आप को एक लेवल पे ले जाएं, ठीक है, किताब पढ़ें, ये कन्वर्सेशन होती है, ग्रोथ होती है। मैंने कभी फ़िक्शन नहीं पढ़ी थी, मेरे बहुत सारे सवालात थे बचपन से अपने दिमाग के अंदर कि यार ये इस्लाम कहाँ से आया, कैसे आ गया, मुझे बुक से क्लियर हुआ है, ठीक है, मुझे फ़लसफ़ा पढ़ के क्लियर हुआ है कि यार ये क्या चीज़ें हैं।
फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, दो तरह की बुक्स होती हैं। ठीक है, फिक्शन के अंदर मैंने जो दूसरा एक नावल पढ़ा ज़िंदगी में जिसने मुझे फ़लसफ़ा पढ़ने को मजबूर किया, वो थी सूफीज़ वर्ल्ड। ये बेसिकली टीनेजर बच्चे के लिए लिखी गई है। तमाम बच्चों को एटलीस्ट 14 साल की उम्र के बाद ये पढ़ानी चाहिए। एंड मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये है कि मैं अपने बेटे को ये बुक, दोनों बेटों को पढ़ाऊँगा। क्या पता क्या लगा कि यार, अब बचपन में मेरे बच्चे बैठे मूवीज़ देख रहे होते थे, हमें आज तक नहीं समझ आई कि यार ये व्यूज़ क्या होता है, और ये जनाब वो जो मुख्तलिफ वो गॉड्स हैं उनके, थॉर और उससे रिलेटेड चीज़ें मुझे नहीं पता होती थी। ये किताब पढ़ के पता लगा यार हु वाज थॉर। तो भाई, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टा सिस्टम है, इससे बाहर निकलें, बच्चों को बुक्स के अंदर इंडल्ज करवाएं। अब मेरे पास, अच्छा, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने होम्योपैथिक भी पढ़ी, मैंने तिब भी पढ़ा, मैंने ह्यूमन मेडिसिन भी पढ़ी, अपनी वेटनरी की भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी कलेक्शन है लाइब्रेरी की, इस्लामिक भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये किताबें पढ़ के अपना फ़लसफ़ा मैं हर किसी पे बैठ के झाड़ता रहूँ, नहीं। एटलीस्ट मेरे अपने सवालों के जवाब तो मुझे मिले। एटलीस्ट जो मेरे इन्फ्लुएंस में लोग आते हैं, जिस तरह मेरा ड्राइवर है, जिस तरह मेरे ऑफिस के लोग हैं, उनको मैं प्रॉपर गाइड तो कर सकता हूँ। वो कहीं गलत बात कर रहे हैं तो मैं उनको ये तो बता सकता हूँ यार ये बात गलत है, ये बात इस तरह है। ठीक है, हमारे यहाँ पर असल में नलायकी की वजह से लोगों को ना पता नहीं कैसे भाग जाते हैं। हाँ, मैं फ़िक्शन का नहीं पढ़ता होता, लेकिन फ़िक्शन पढ़नी चाहिए। ये लोगों की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं। पिछले दिनों मैंने हफ़ीज़ ख़ान साहब का एक नावल पढ़ा। हफ़ीज़ ख़ान साहब माशाल्लाह बहुत पाए के जज रिटायर हैं, और अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। उन्होंने बेहतरीन नावल लिखा है, जो उन्होंने रिसेंट नावल लिखा है। तो मेरा भाई, किताब पढ़ो, ये आपको ग्रो कराती है, आपकी मेंटल ग्रोथ कराती है, आपको फोकस कराती है। आजकल जो हमारा मेजर प्रॉब्लम चल रहा है वो फोकस ना होने का है। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, वो फेसबुक के ऊपर वो रील्स आ गई, अल्लाह माफ़ करे, घरों घरों घर घर के अंदर, सॉरी टू से, कि मतलब जिन लोगों को लोग पैसा दे के देखने के लिए जाते हैं ना, वो आपके मोबाइल के अंदर आ गई हुई हैं। जो हम बचपन में सुनते होते थे लोग, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ यार, अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की बच्चियाँ जिनके घर पर्दा कभी ख़त्म नहीं होता था, वो फेसबुक, ट्विटर के ऊपर हैं यार। ये ट्विटर कहता हूँ, ये वो टिकटॉक के ऊपर है, रील्स के ऊपर है। वो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं यार। मेरे तो समझ में से बाहर हो गया कि यार मैं एक भी अच्छी कोई किसी को काम करते हुए उसमें नहीं देखता। वो जो करते हैं वो भी दिखावे के लिए, जो इन्होंने काम करना तो वो दिखावे के लिए चीज़ें नहीं करते होते। मतलब यार, इतनी आउटस्टैंडिंग फैमिलीज जिनके घर बचपन में हमें याद है कि घर के अंदर एंटर होते थे, पूरी दीवार होती थी, दीवार के पीछे खड़े होकर हम उनकी फैमिलीज, बचपन में भी हम उनकी फैमिली से बात किया करते थे। आज उन्हीं घरों की बच्चियां, बच्चियां, अल्लाह माफ़ करे, टिकटॉक के ऊपर क्या कर रही हैं, रील्स के ऊपर क्या कर रही हैं। अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। तो भाई फोकस आओ, पता है तुमने, हमने कभी जिंदा नहीं रहना, एंड वी हैव टू गिव आंसर्स, आगे भी देना है। तो एक तो आपका फोकस बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, आपको पता लगता है आपने क्या करना है, टारगेट मिलता है ना, 10-10 सफ़े की किताब पढ़नी है, मैंने 10 सफ़े पढ़ने हैं, वो आपको टारगेट मिल जाएगा, आपकी ग्रो होगी, आपका मेंटल ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है, देन यू विल ग्रो। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लें और लोगों के ऊपर शेख ही, मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी होता है वो उतना खामोश होता जाता है। ठीक है, उसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आता जाता है। कई दफ़ा इतनी गुस्सा और इतनी गुस्से वाली चीज़ें और बातें होती हैं कि बंदा उठ कहता है, दिल करता है उठे कोई ना कोई चीज़ या इसके सर पे मार दे, अपना सर फाड़ ले। लेकिन ये खुद कलामी जो है, ये बंदे को ग्रो कराती है, और ये खुद कलामी आपको, मैं समझता हूँ, किताब पढ़ने से आती है। कुरान पाक भी हमारे यहाँ पर मौलवी के लिए हमने छोड़ दिया भाई, वो हमारे लिए था, हमें खुद पढ़ना चाहिए। मैंने पिछले दिनों कंपैरेटिव स्टडी की, लोगों ने अल्लाह माफ़ करे बड़े बड़े फितवे दे दिए, अल्लाह ताला लोगों को हिदायत दे। तो किताब पढ़ें, ये आपको ग्रो कराएगी, आपकी मेंटल ग्रोथ कराएगी, आपको फोकस देगी। ठीक है, और आपको मैं कहता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मेन चीज़ है। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी, और आप अटकल पचकू वाली बातें, हरकतें नहीं करेंगे। तो ये एक अलमिया है कि यहाँ पर पाकिस्तान में एक तो राइटर को बड़े तरीके के साथ मारा गया, ख़त्म किया गया, और जो अच्छे राइटर और प्रोड्यूसर हैं उनकी नई बुक्स ही पब्लिश नहीं होती, बहुत कम है। मोस्टली जो यहाँ पे बुक्स पब्लिश हो रही हैं, पुरानी मुफ्त का जो माल मिल रहा है लोगों को, वही पब्लिश किए जा रहे हैं। अच्छे जो राइटर्स हैं वो आते नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ मुआवजा अच्छा नहीं दिया जाता राइटर को। तो लोग जो अच्छे राइटर लिखने वाले भी कई हैं, तो वो अपनी किताबें खुद पब्लिश कराने पर मजबूर हैं।
तो ये पब्लिशर्स को भी सोचना चाहिए और एटलीस्ट यहाँ पे मटेरियल भी डेवलप करने चाहिए। किताब पढ़ें पढ़ें और हमेशा पढ़ें, क्योंकि हमारे इसके अंदर यही है कि पहले दिन से लेके एंड तक किताब हासिल करो, इल्म हासिल करो, सॉरी। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत खा हूँ, बात मैंने बुरी की नहीं है, लेकिन मैं अपना फ़लसफ़ा किसी पे नहीं जानना चाहता। और दूसरा ये कि इलामा इकबाल का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, और उस किताब पढ़ने के बाद ही मैंने इलामा इकबाल की किताब भी पढ़ी थी। वो है यार, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो अब टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं अब वीडियोस बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाया करेंगे और शुगर लगाया करेंगे। सो अब टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।